प्राचीन समय की बात है। एक घने जंगल में एक परम तेजस्वी ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश रहता था। एक दिन जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा चूहा भय से कांप रहा है और एक बिल्ली उसे दबोचने वाली है। ऋषि का हृदय दया से भर गया। उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला और मंत्रों के द्वारा उस चूहे को एक हृष्ट-पुष्ट बिल्ली बना दिया। परिवर्तन की दौड़। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। बिल्ली से कुत्ता। कुछ ही देर में एक जंगली कुत्ता उस बिल्ली पर झपटा। ऋषि ने उसे तुरंत एक शक्तिशाली कुत्ते में बदल दिया। कुत्ते से शेर। तभी एक भयानक शेर की दहाड़ सुनाई दी। कुत्ता डर के मारे ऋषि के पीछे छुप गया। ऋषि ने मुस्कुराते हुए उसे जंगल का राजा, एक विशाल शेर बना दिया। शेर से कन्या। शेर बनने के बाद भी उसके अंदर का डर नहीं गया। जब उसने शिकारियों के तीर देखे, ऋषि ने सोचा कि इसे सबसे बुद्धिमान योनि यानी मनुष्य, एक सुंदर कन्या बना देना चाहिए ताकि ये डर से मुक्त हो सके। सबसे शक्तिशाली की खोज। जब वो लड़की विवाह योग्य हुई तो ऋषि ने सोचा इसका विवाह सृष्टि के सबसे शक्तिशाली जीव से होना चाहिए। सूर्यदेव। ऋषि सबसे पहले सूर्य के पास गए। सूर्य ने नम्रता से कहा, महाराज, मुझसे शक्तिशाली तो बादल है जो मेरी किरणों को रोक देता है। बादल देव। बादल ने कहा, मुझसे शक्तिशाली तो पवन है, हवा है जो मुझे कहीं भी उड़ा ले जाती है। पवन देव। पवन ने कहा, मुझसे शक्तिशाली तो पर्वत है जिसे मैं हिला भी नहीं सकता। पर्वतराज। अंत में पर्वत ने एक गहरी सांस ली और कहा, महाराज, मैं विशाल जरूर हूं, लेकिन मुझसे शक्तिशाली वो चूहा है जो मेरे सीने में छेद करके अपना घर बना लेता है। अंतिम सत्य। ऋषि को तुरंत बोध हुआ कि सृष्टि का चक्र वहीं लौट आया है जहां से शुरू हुआ था। उन्होंने उस कन्या की आंखों में देखा जहां अब भी वही पुरानी घबराहट थी जो उस नन्हे चूहे में थी। ऋषि ने कहा, बेटा, तुम्हारा शरीर तो बदलता गया पर तुम्हारा डर और स्वभाव वही रहा। प्रकृति का नियम ही सर्वश्रेष्ठ है। ऋषि ने अपने मंत्रों से उस कन्या को वापस चूहिया बना दिया क्योंकि वो अपनी मूल पहचान में ही सबसे सुखी रह सकती थी। सीख। हम बाहर से कितने ही भेष बदल लें, हमारी असली शक्ति हमारे गुणों और स्वभाव में होती है, दिखावे में नहीं।